देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा-जोखा नहीं होता। ये असल में वीरता, बलिदान और अटूट संकल्प की कहानियों से बनता है। आज हम बुंदेलखंड की धरती से निकली एक ऐसी ही गाथा सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है दो भाइयों, आल्हा और उदल की, जिनकी तलवारों की गूंज आज भी सदियों बाद समय के गलियारों में सुनाई देती है। जी हाँ, जैसा कि कहा जाता है ये कहानी उस वीर भूमि की है जहाँ की मिट्टी वीरों के खून से सींची गई थी। और इसी भूमि पर जन्म हुआ था महोबा के दो सबसे महान योद्धाओं का, आला और ऊदल। लेकिन इस कहानी के केंद्र में सिर्फ दो भाई नहीं हैं, बल्कि 5 महान योद्धाओं का एक ऐसा अटूट बंधन है जिन्हें इतिहास आज भी महोबा के पंचवीर के नाम से याद करता है। तो इस वीर मंडली में कौन कौन थे? सबसे पहले शांत और जबरदस्त रणनीतिकार आल्हा, फिर उनके छोटे भाई फौजी स्वभाव वाले ऊदल, उनके साथ थे वज्र जैसी देह वाले, कभी ना हारने वाले मलखान, शाही वंश के राजकुमार ब्रह्मकुमार और हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़े रहने वाले ढेबा। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र के समान कठोर था। लोकगीतों में आज भी ये गाया जाता है, पांव पिछाड़ी दे न जाने जंघा टैक लड़े मलखान। मतलब वो रणभूमि में अपने पैर ऐसे जमा लेते थे जैसे कोई पहाड़ हो, टस से मस नहीं होते थे। और ऊदल ऊदल तो समझिए जन्म से ही एक चमत्कार थे। लोक कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है, जा दिन जन्म भयो ऊदल का, धरती धसी 2.5 हाथ। आप सोचिए, उनकी शक्ति का अंदाजा इसी एक बात से लगाया जा सकता है। पर इन असाधारण ताकतों और वीर गाथाओं के पीछे एक बहुत गहरा और दर्दनाक सर छिपा हुआ था। एक ऐसी त्रासदी जिसने उनके बचपन पर एक काला साया डाल दिया था। मांडवगढ़ के राजा के हाथों उनके पिता और चाचा की बेरहमी से हुई हत्या, और ये एक ऐसा राज था जिससे वो दोनों भाई अभी तक अनजान थे। और बस यहीं से शुरू होती है बदले की वो कहानी जिसने इन नौजवानों को इतिहास का महान योद्धा बना दिया। पर सवाल तो ये था कि आखिर महोबा के राज दरबार में ऐसा कौन सा भयानक राज दफन था जिसे इन युवा वीरों की नजरों से इतने सालों तक दूर रखा गया। इस राज से पर्दा उठाया उनके अपने सगे मामा माहिल ने, जिनकी नीयत कहते हैं शकुनी से भी ज्यादा कुटिल थी। उन्होंने भरी सभा में ऊदल पर ताना कसते हुए कहा, बाप का बैरी जो न मारे ओकर मांस गिद्ध न खाएं। ये शब्द ऊदल के सीने में आग के तीर की तरह चुभ गए। वो गुस्से में सीधे अपनी मां देवल दे के पास पहुंचे और जवाब मांगा। देखिए, कोई भी मां अपने बेटों को मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहती, लेकिन जब उन्होंने ऊदल की आंखों में प्रतिशोध की वो ज्वाला देखी तो वो सच बताने पर मजबूर हो गईं। जब उन्हें युद्ध में जाने से रोकने की कोशिश की गई, तब ऊदल ने जो जवाब दिया वो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, 12 बरस लो कूकर जीवे, 16 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, एक क्षत्रिय के लिए सम्मान के बिना लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है छोटी मगर वीर की जिंदगी। तो अब प्रतिशोध की आग तो दिलों में जल चुकी थी, लेकिन मांडवगढ़ का किला वो अभेद्य माना जाता था। उसे जीतना आसान नहीं था। यहां सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला था, यहां बुद्धि की जरूरत थी। इसलिए इन 5 वीरों ने बल के बजाय छल यानी बुद्धि का रास्ता चुना। उनकी योजना बड़ी जबरदस्त थी। योगी का भेष बदलकर किले में दाखिल होना, रानी का भरोसा जीतना और फिर दुश्मन के ही घर में बैठकर उसकी तबाही का पूरा नक्शा तैयार करना। लेकिन किले के अंदर जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। सामने एक बरगद के पेड़ पर उनके पिता और चाचा की खोपड़ियां लटक रही थीं। ये उनके अपमान का सबसे क्रूर प्रतीक था। और बस इस एक दृश्य ने उनके दिलों में जल रही बदले की आग को ज्वालामुखी बना दिया। अब मंच तैयार था न्याय के उस महायुद्ध के लिए जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। पर असली लड़ाई से पहले एक और परीक्षा बाकी थी। मांडवगढ़ की राजकुमारी विजय सेना ने ऊदल को पहचान लिया और उन पर हमला कर दिया। पर ऊदल ने अपनी धर्ममाता को दिए वचन को नहीं तोड़ा। उन्होंने एक स्त्री पर हथियार नहीं उठाया और सिर्फ अपना बचाव करते रहे। ऊदल के इस धर्म पालन और सम्मान को देखकर राजकुमारी इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने ही पिता के खिलाफ जाकर किले में घुसने वाली गुप्त सुरंग का रास्ता उन्हें बता दिया। ये महोबा की जीत की चाबी थी।
और फिर युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन रायकरंगा ने ऊदल पर ऐसा भाला फेंका जो सीधा उनके सीने को चीर देता अगर उनका घोड़ा बैदुल एक पल की भी देरी करता। कहते हैं, धन्य धन्य है घोड़ बैदुल जो स्वामी को लियो बचाए। जब तलवारें और भाले काम नहीं आए तो राजा जंबे ने काले जादू का सहारा लिया। उसने अपनी तांत्रिक सहजो जोगिन को बुलाया और उस जादूगरनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऊदल को एक भेड़ में बदल दिया। लेकिन कहते हैं ना, धर्म की हमेशा अधर्म पर जीत होती है। अपने गुरु गोरखनाथ की कृपा से ऊदल वापस अपने असली रूप में लौटे और रणभूमि में प्रलय बनकर दुश्मन पर टूट पड़े। उन्होंने सीधा राजा जंबे के हाथी पर हमला किया और एक ही वार में अपने पिता के हत्यारे का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रतिशोध पूरा हो चुका था और अब समय था उस जीत के जश्न का जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देनी थी। प्रतिशोध आखिरकार पूरा हुआ। ऊदल ने दुश्मन राजा का कटा हुआ सिर लाकर अपनी मां के कदमों में रखा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक बेटे द्वारा अपने पिता के सम्मान को वापस दिलाने की कहानी का अंत था। पूरे महोबा में जोर शोर से जश्न मनाया गया। इन वीरों की कीर्ति और शोहरत चारों दिशाओं में फैल गई। लेकिन इसी प्रसिद्धि ने उनके अपने मामा माहिल के दिल में जल रही ईर्ष्या की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो मांडवगढ़ का दुश्मन तो हार गया, लेकिन घर के अंदर छिपा हुआ दुश्मन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि मामा माहिल का अगला दाव क्या होगा और क्या आला ऊदल उसके बिछाए हुए इस नए जाल से खुद को बचा पाएंगे।